का नाम ही है बैम्बू मिशन। तो मिशन का मतलब होता है कि अभियान, और अभियान की आवश्यकता तभी हमें पड़ती है जब हम कुछ कमी महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं संतुलन ही जीवन है। अगर संतुलन में तनिक भी कोई कमी आती है तो जीवन मुश्किल हो जाता है। तो ये अभियान चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि बांस भी हमारे यहाँ तो बहुत पहले कहा गया था, रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी। अगर बांस खत्म हो जाएगा तो जीवन में सुख कैसे रहेगा? तो जीवन का मतलब सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, जीवन का मतलब इस धरती के जीवन में भी सुख चाहिए। हम सभी जानते हैं बरसात होती है, बरसात की बूंदें गिरती है, बूंदें मिट्टी में गिरती है, वो अपने साथ में मिट्टी लेकर के जाती है, मिट्टी का स्थानांतरण होता चला जाता है। जो पहाड़ गिरते हैं वो धीरे धीरे उनकी ऊंचाई कम होती है और समुद्र की ऊंचाई जो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि संतुलन बना के नहीं रख रहे हैं। और इसी असंतुलन की वजह से मनुष्य का विकास, जैसे समुद्र के किनारे, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ, और आज परिस्थिति ये हुई है कि वो समुद्र जो है वो निरंतर मिट्टी के कारण जो उथला होता जा रहा है, नदियां उथली होती जा रही हैं, और उनके किनारे बसे हुए जितने भी बड़े बड़े शहर महानगर थे वो सबकी विस्थापन की स्थिति बनती जा रही है। इस बात को आप भी सोच रहे हैं कि जहां मुंबई में कभी बाढ़ नहीं आती थी, आजकल पूरी मुंबई डूबी रहती है। जहां मद्रास में पीने का पानी नहीं है मद्रास में, लेकिन बाढ़ से पूरा मद्रास परेशान है। तो ये जो परिस्थिति आई है, इस बात का हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकारों ने इसका अनुमान लगाया कि भाई अगर मिट्टी का विचलन हमें रोकना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज जो होती है वो पेड़ पौधे, और उसमें भी बांस होता है। बांस की खेती करना तो आप तो सब जानते हैं, हरदा के रहने वाले हैं। भगवान पटेल बैठे हैं, पूछो था 50 साल पहले यहाँ पे 300 ट्रक होते थे बांस ढुलाई के लिए। पूरा गवासेन जो है वो बांस से भरा रहता था और हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। बांस फूला, फूल के खत्म हो गया, फिर नया बांस आ रहा है, तो नेपा मिल बंद हो गई, नेपा मिल हो गई, तब ओरिएंटल मिल आ गई। बांस का मतलब सिर्फ हमारे खेत उसके लिए नहीं है कि हम कितना पैदा करें। बांस का पहला उद्देश्य है कि हमारे खेत की मिट्टी कटाव ना हो। कहाँ लगाया बांस हम लोगों ने? सही बोलो जोशी जी, या आप बता भगवान में ये स्थिति आप सब बैठे ना, हमारे यहाँ पे नदी नालों पे, नहरों के किनारे पे 10-10 फीट 20-20 फीट तक जमीनें जो है जंगल लगा हुआ था, पेड़ पौधे लगे रहते थे। हरित क्रांति आई तो गेहूं की जरूरत हमने पूरी कर ली, लेकिन दूसरे परिणाम जो ग्लोबल वार्मिंग हम भोग रहे हैं वो भी हम ही भोग रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इसका नजरिया एक नजरिए से इस बात को न देखें। हालांकि अभी हमारा देश जो है 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का बात चाइना और आदि दूसरे देशों से आयात कर रहा है, लेकिन वहीं हमारा देश जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सागौन भी विदेश का आयात कर रहा है, लकड़ी का आयात कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने, हमारे बहुत से साथियों उपस्थित है, जैसे जोशी जी ने कहा, हमने पिछले 10-15 साल से एक अभियान चला रखा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी नदी बचाओ समृद्धि लाओ। नदियों को बचा के भी हम समृद्ध हो सकते हैं। अभी तो क्या हो रहा है कि हम नदियों को समाप्त करके समृद्ध हो गए। जितना हमारे घर का गंदा पानी, नाले का पानी, जो कुछ होता है वो सब नदियों में निकाले, निस्तार हो गया। कोई गाँव ऐसा है, आपका गाँव कोई नदी किनारे बसा है? कोई गाँव ऐसा है जो नदी किनारे नहीं हो? सारे गांव नदी के किनारे बसे थे, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले जब तक ये मटकी या बर्तन नहीं बने थे तब तक हम रोज नदी में जाते थे, नदी में जाकर के पानी पीते थे। हमारे पूरे मवेशी का भी 50 साल पहले तक जाकर नदी में निस्तार करते थे। लेकिन जैसे ट्यूबवेल और नल और पूरे आ गए, हम लोगों ने नदियों में सारा गंदा और गंदी वाला भी छोड़ दिया। तो अगर नदी नहीं बचेगी तो क्या होगा? मनुष्य बचेगा क्या? इसलिए हम लोगों ने एक अभियान निकाला, नदी बचाओ समृद्धि लाओ। देश की 3 समस्या मेरी नजर में मुख्य है। एक तो सबसे बड़ी समस्या किसान को उसकी आमदनी का पता नहीं है, उसकी आमदनी सर्वाधिक अनिश्चित है। हमारे देश में 70% लोग जो किसानी से आश्रित हैं। जब तक किसान की आमदनी सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक उसे पता नहीं लगेगा साल में क्या मिलेगा, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए हमने पहला काम रखा है कि किसानों की भी होगी भविष्य निधि। और वो कैसे भविष्य निधि होगी? उसके लिए तो खेती करना बंद नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ थोड़ी सी चतुराई करना है। 1 एकड़ की मेड़ के ऊपर 2 मीटर के ऊपर हम सागौन लगाते हैं तो 100 सागौन आराम से लग जाते हैं 1 एकड़ की मेड़ के ऊपर। और मैं बड़ी बात की नहीं कर रहा हूं मैडम,
लेकिन हमारे किसानों के यहाँ सागौन जो 20 से 25 साल में जो 90 से 100 सेंटीमीटर गुलाई का 100 सेंटीमीटर गुलाई होता है, आप सबने देखा होगा 100 से 125 सेंटीमीटर गुलाई होता है। और इस गुलाई का एक पेड़ जो है वो 30 से 40 हजार रुपए का होता है, हमारे अधिकारी लोग बताएंगे। अरे भाई, 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हो, इस समय खूब अच्छी आमदनी लेने वाले 3 फसल की अभी अगर आप ले रहे हो तो 70-80 हजार रुपए से ज्यादा की बचत होती है क्या? नहीं होती ना। और अगर 1 एकड़ की मेड़ के ऊपर आप 100 पेड़ पाल लेते हैं तो 20 साल में जो है वो 100 पेड़ जो है आपके 30 लाख के होंगे। तो 1 एकड़ की मेड़ ने कितनी कमाई दी? 25 लाख की तो दी। और 1 एकड़ के खेत ने कितनी कमाई दी आपको? 15-16 लाख की। और उसमें कितना खाद, कितनी दवाई, कितना जहर सब डाला। और वहीं पे नदी नालों रेलों के किनारे आप बांध लगा दीजिए। हमें तो सरकार का एहसानमंद होना चाहिए कि सरकार जो है तो 3 तो कुछ रुपए जो है हमको बांध लगाई के दे रही। मैंने पिछले वर्ष मैडम, हमारी कंपनी ने, हमारी संस्था ने जो पिछले वर्ष 10 लाख बांध दो वर्ष में 10 लाख निःशुल्क लगाया किसानों के यहाँ। होशंगाबाद और सीहोर जिले के किसानों के यहाँ निःशुल्क लगाया। कुछ नहीं, हमारे जाकर लगा के हम ही आए और किसानों का रजिस्ट्रेशन करा के हमने सरकार से उनको पैसे दिलवाए। तो मैं एक बात कहता हूँ, ये बात जरूर है आपने जो उठाई कि बांस को बेचना कठिन है। और ये भी तय है कि हम ओरिएंटल मिल में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे वन विभाग जो है वही शायद 46 या 47 48 साल में कितने 2 किलो कितने खरीद रहे हैं, बता दो आप। अरे आप बेम्बो फेंसिंग के लिए बात खरीद रहे हैं 70 रुपए में खरीद रहे हैं। अब एक बात में ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए निकलते होंगे, 5 निकल जाते हैं तो 70 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 7 पना 35 रुपए, 350 रुपए का बात हुआ। इसलिए जब हम यहाँ 350 का नहीं दे रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे तो 50 रुपए में बात कैसे ले जाकर देंगे हम? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप काम करें तो किसी आशा उम्मीद से छोड़ दें। पहला उम्मीद हमें करना कि हमने बांस लगाया तो हमारे खेत को बचाने के लिए लगाया, मट्टी को बचाने के लिए लगाया, फिर उसके बाद में जो भी मिल जाए वो फायदे का है। कटाई की जो तकलीफ की बात बताएगी, जो हमारे जो सीजन का कटाई में तकलीफ आ रही है, कटाई में तकलीफ इसलिए आती है कि कटंगा 3 साल बाद अगर हर साल नहीं काटेंगे, पकिया बांस 3 प्रकार का होता है? एक कल्ला होता है, एक महिला होता है और एक पकिया होता है। ठीक बोलो ना, ये तीनों प्रकार के बांस होते हैं। जब पकिया बांस को आप अगर नहीं काटेंगे तो उसमें से डालियां निकलती चली जाएंगी और वो एक दूसरे में उलझ जाएंगी, तब फिर आपको एक बांस की कटाई 100 नहीं 500 रुपए लग जाएगी। इसलिए प्रतिवर्ष जैसे हम गेहूं काटते हैं वैसे प्रतिवर्ष अगर हम बांस को काटते रहेंगे तो निश्चित रूप से, अच्छा बांस के बहुत से खरीदार हैं, मैं तो मैडम को एक सलाह देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने प्रयास किया है सरकार में कि मैं निरंतर लगाऊं कि इसको जिस तरीके से सागौन का समर्थन मूल्य में सागौन सरकार खरीदती है, तो जब तो इसको मिशन, सागौन के लिए तो कोई मिशन नहीं है, इसके लिए तो मिशन है। जब बेम्बू मिशन चला रहे हैं तो क्यों ना इसको भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाए। फिर सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो उसे कहीं भी बेच सकती है या सरकार कोई और नया कारखाना भी डलवा सकती है। आज के अपने प्रस्ताव में आप ये भी जरूर रखिए मान में कि यहाँ पे सारे किसानों ने मिल करके कहा कि सरकार जो है बांस को समर्थन मूल्य में सागौन के जैसे खरीदे, जैसा सागौन का समर्थन मूल्य होता है वैसा बांस का भी समर्थन मूल्य होना चाहिए, ताकि किसान जो है वो यहाँ डिपो में लाके पटके और उसका बाल बिक जाए। दूसरी बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक ये न हो तब तक एक बात हुई थी यहाँ समूह पे, आप अपने किसी एक अधिकारी को मतलब मिशन के नाम से आज हमने कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी पूरा होगा, आप किसी एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दीजिए, उनको एक टोल फ्री नंबर दे दीजिए, इसका नंबर दे, भाई जिस किसान को भी बांस बेचना है या संपर्क कर ले, बस उसमें उनके पास फोन आ जाएगा, वो अपनी तरह से जहाँ भी सुझाव दे सकते हैं तुमको क्या करना है, कैसे करना। क्योंकि अभी तो ऐसे मेरे पास भी 50 तो फोन आते हैं कि साहब हमारे पास बांस हो गया, पड़ गया, फंस गया, कहाँ ले जाए इसको। तो ये बेम्बू मिशन में आप अगर बांस लगवा रहे हैं तो उसके निस्तारण का, उसको बेचने की व्यवस्था भी हमें करना चाहिए। अगर हम सरकार के माध्यम से भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम किसान को इतनी सहूलियत तो मिल जाए कि उसको सही रास्ता बता दे कि भाई फला मिल में चले जाओ या फला हमारे उसके फेंसिंग के लिए दे दो। या आप किसान को भी सुझाव दे सकते हो कि जब सरकार इसकी फेंसिंग करा रही है तो ये ऐसे बड़े बड़े मालगुजार लोग बैठे, ये क्यों नहीं अपने खेतों की फेंसिंग करा सकते उससे? ये भी तो फेंसिंग करा सकते हैं। क्यों जा रहे सीमेंट का खंभा लेने के लिए, क्यों जा रहे लोहा का खंभा लेने के लिए? जाके लाए अपने बांस काटे उसकी फेंसिंग कर दें,
पहले भी तो हम बागुड़ करता था, ये हो सकता है अच्छा लोहे के खंभे की चोरी भी होती है, इसकी चोरी भी नहीं होगी, किसान का फायदा का ये। तो क्यों ना हम इसको एक मिशन के टाइप में, जैसे सरकार ने इसे एक अभियान बना के रखा है, तो सारे किसान को भी चाहिए, अगर हम समाज को संतुलित जीवन देना चाहते हैं, अगर हम सभी लोगों का भला करना चाहते हैं, हम हरदा को देखिए, हरदा में और बालाघाट और छिंदवाड़ा में फर्क है। हरदा की जमीन जो है 1 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपए की है, और यहाँ पे 1 एकड़ जमीन में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की गेहूं, चना, सोयाबीन और मूंग पैदा होती है। इसलिए यहाँ पे किसी को हम कहते तू पूरे खेत में बांस लगा दो, तो वो कोई उद्योगपति तो लगा सकता है, कोई व्यापारी तो लगा सकता है जो खेती करने नहीं जाता, या कोई ऐसा सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो खुद खेती नहीं करता हो ये वो लगा दे, लेकिन आम किसान के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुझाव हम सारे लोगों को दें कि जो नदी नाले जहाँ से मिट्टी बह के जाती है, जहाँ से पानी निकलता है या भूमि कटा हो रहा है, उन पे सब पे लगाए, उन पे सब पे लगाएंगे तो हमारा जो मिशन जो है वो वास्तविक रूप से पूरा भी होगा, किसान खेती भी कर पाएगा और बांट भी लगेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को मैडम को शायद ये बात अच्छी न लगे, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार एक साबुन लगाइए, बांस जो है आपको 4 साल बाद आमदनी देगा, साबुन आपको 20 साल बाद आमदनी देगा, वो आपके भविष्य निधि के रूप में काम करेगा, वो आपका प्रोविडेंट फंड है। जब आप चाहेंगे, जब आपको बेटी के साथ विवाह करना हो, जब आपको लड़के को उच्च शिक्षा में भेजना हो, तो आप 1 साबुन कटवाइए, 2 साबुन कटाइए और अपना काम कर लीजिए। कभी जमीन खरीदना हो, कभी कोई काम हो तो आप उससे कर सकते हैं। इसलिए बांस साबुन, दूसरी बात